कहते हैं इंडिया का एक छोटा सा राज्य बिहार मेहनती लोगों की है, जहां पर दिल टूटने पर लोग आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं। और स्वाति यानी स्वाति वर्मा में ये सारे गुण मौजूद हैं। लोग उसकी सीरियस लुक को देखकर कहते, अबे ओए बिहार से हो क्या। स्वाति देखने में बड़ी ही अट्रैक्टिव थी, लेकिन जेब खाली होने की वजह से रहती बड़ी सिंपल तरीके से थी। उसका सपना बीटीएस से मिलने का था और बीटीएस के साथ काम करने का था। कहने को तो उसकी उम्र की लड़कियां सड़क पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती थी, लेकिन स्वाति वर्मा कॉलेज और कॉलेज से रूम और थोड़े वक्त के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना। कहने को तो उसका बॉयफ्रेंड काफी गरीब था, ना तो उसके पास कोई बाइक था, लेकिन स्वाति सड़क पर जाते अकेले लड़के को देखकर यह जरूर सोचती थी, एक दिन सूर्या भी मुझे ऐसे ही अपने बाइक पर घुमाएगा और जब मैं काला चश्मा लगाकर बैठूंगी तो सारे बिहारियों का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। स्वाति यह सोचते हुए अपने बर्नल का क्रीम को दबा दी। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया वैसे ही क्रीम बाहर आ गया। अभी वही क्या कर रही है? दबाने को कोई गेंद है क्या जो इसे दबा रही है? ब्यूटी पार्लर के मालकिन ने उसे फटकार लगाते हुए कहा और उसके सर पर एक थप्पड़ लगा दी। स्वाति ने अपना सिर को बचाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम। वह बिहार के पटना जिले में एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसके दुकान का नाम परी ब्यूटी पार्लर था। उसके मालकिन का नाम परी था। स्वाति यहाँ 5 साल से पार्ट टाइम जॉब करती है और सोचती है एक दिन मैं भी बीटीएस के साथ मिलूंगी और उनके साथ काम करूंगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। उसके फैमिली तो काफी गरीब हैं। उसके पिता अपाहिज हैं और उसका एक छोटा सा भाई भी है और माँ किसी मेले के दरमियान बिछड़ गई थी। उसके बाद स्वाति ने अपने घर, पिता और भाई बहन की देखभाल की, जो कि उसकी माँ आज तक नहीं मिली और खुद भी कॉलेज में पढ़ा करती है। उसे और कहीं अच्छी जगह सैलरी ना मिलने की वजह से वो यहाँ अटक गई है। अबे ओए स्वाति, इसके पैसे तेरे बाप भरेंगे। कटेगा, तेरे सैलरी से कटेगा सारे पैसे। परी ने अपने दांत को पीसते हुए कहा। गुस्सा उसकी नाकों पर साफ झलक रहा था। स्वाति घबराते हुए ऑनर से पूछी, मैम सैलरी से क्यों कटेगा? आई एम सो सॉरी मैम, आगे से ये गलती नहीं होगा। लेकिन उसकी ऑनर परी मानने को तैयार ही नहीं थी। परी चाहती थी स्वाति के सर पर एक और थप्पड़ मारे, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगता है। फोन की घंटी बजते ही स्वाति को वहां से जाने का मौका मिल गया। स्वाति भागते हुए फोन को उठाने चली गई। हेलो मैम, मैं परी ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। क्या काम था मैम, बोलिए। यह उसकी बार बार रिपीट किया जाने वाला लाइन थी। जैसे ही स्वाति ने यह बात कही, उधर से एक छोटी सी आवाज आई, मैं राज महेश्वरी होटल के कमरा नंबर 404 से बोल रही हूँ, एक छोटा सा ऑर्डर है। वह एक लड़की की आवाज थी और जैसे ही स्वाति ने वह आवाज सुनी, पता नहीं उसे वह आवाज क्यों जाने पहचाने लग रही थी। जी मैम, बताइए आपका क्या ऑर्डर था? हाँ तो लिखो, एक मेकअप की क्रीम और एक लीची फ्लेवर। यह बात सुनते ही स्वाति घबरा गई थी, क्योंकि इतने साल ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद भी उसे इन सभी चीजों का नाम सुनकर शर्म आ जाती थी। हेलो, लिखी कि नहीं लिखी? उस लड़की ने फिर से स्वाति से पूछा। जी मैम, लिख लिया। स्वाति खिलखिलाकर हंसते हुए कही, लिख लिया तो जल्दी लेके आना। उस लड़की ने स्वाति से कहा। उस लड़की की बात सुन स्वाति को न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह काफी बहुत ही अमीर घर से थी। जी मैम, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है ना, स्वाति ने बाहर देखकर कहा, क्योंकि बाहर में बहुत तेज बरसात हो रही थी और दुकान के बाहर भी पानी भर गया था और उसके दुकान का जो बोर्ड है वह भी तेज हवा की वजह से नीचे गिर गया था। स्वाति को लगा कि वह तेज बारिश में एकदम से तो नहीं निकल सकती है, तो स्वाति ने उस लड़की से कहा, मैम मैं ऑर्डर तो ले आऊंगी लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब इससे आगे वह कुछ बोल पाती। तुमको पता भी है तुम किसे मना कर रही हो? ओम प्रकाश मल्होत्रा की बेटी को तुम मना कर रही हो। मुझे पता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन सारा सामान लेकर जल्दी आओ और लेट नहीं होना चाहिए, समझी? अब इससे पहले स्वाति कुछ आगे बोल पाती, उस लड़की ने फोन काट दी। उधर से स्वाति के ब्यूटी पार्लर का ओनर उसे घूर के देखे जा रही थी। स्वाति के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वह समझ गई थी कि कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे ही इतनी बरसात होने की वजह से दुकान पर 1-2 ही कस्टमर आए थे। ऐसे में उस दुकान की मालकिन एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह स्वाति को देख रही थी और स्वाति बारिश की ओर देख रही थी। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। परी ने कहा, मैम मैं कोई बहाना नहीं बना रही, बारिश धीमी होगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। अभी आप खुद ही देखिए मैम, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। वह पता नहीं मिस्टर मल्होत्रा की बेटी कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी, मैं साइकिल से तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगी। स्वाति ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या बोली? मिस्टर ओम प्रकाश मल्होत्रा की बेटी, तुम मेरी दुकान बंद करवाओगी क्या?
अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेकर, वह हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है, परी ने कहा। स्वाति ने कहा ही था पर कुछ नहीं चलेगा, तू मेरी स्कूटरी ले जा। उसने गुस्से में बोली, अरे मैम 500 के ऑर्डर में मुश्किल से 50 रुपये बचेंगे, ऊपर से 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा। अगर रास्ते में गाड़ी बंद हो गई तो अलग से खर्चा, स्वाति ने समझाते हुए कही। वह जानती थी कि उसका मालिक इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देगी। परी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। अरे जो हो जाए जाओ, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, वैसे भी वह ओम प्रकाश मल्होत्रा की बेटी है। उसके बाद परी ने स्कूटरी की चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। परी ने चाबी ली, लेकिन उसे खुशी हो रही थी कि आज वह स्कूटरी चला पाएगी। पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इस बात से हो रही थी कि गाड़ी मिली भी तो आज के ही दिन। बाहर आकर स्वाति ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम तो स्कूटरी चलाने को तो मिल रही है। दरअसल स्वाति घर की परवरिश करने की वजह से स्कूटरी भी नहीं खरीद पा रही थी। स्वाति सोची, क्यों ना आज मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ ले चलूं। लेकिन सूर्या को मेरे साथ बाइक पर जाने का बड़ा ही शौक था। स्वाति यह बात जानती थी कि सूर्या उसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि एक सूर्या ही था जो उसके बैरान जिंदगी में एक सहारा था। सूर्या कभी भी उसे छोड़ नहीं सकता था। स्वाति कभी भी अपने बॉयफ्रेंड का बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह अपना बॉयफ्रेंड का जरूर कुछ ना कुछ तो मदद कर सके, लेकिन इस गरीबी की वजह से दोनों का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन आज स्वाति सूर्या के साथ पटना घूमना चाहती थी। स्वाति गाड़ी को पार्किंग में लगाकर सीधा होटल के अंदर चली जाती है। वहां जाने पर स्वाति ने रूम नंबर 404 के बाहर पहुंची और उसने डोरबेल को बजा दी। और जैसे ही दरवाजा खुला, स्वाति ने थैली को आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते मैम, मैं परी ब्यूटी पार्लर से। इससे आगे स्वाति कुछ बोल पाती, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने आगे जो देखा मानो उसे झटका ही लग गया था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, वह भी बिना कपड़ों के, हाफ पैंट में। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि स्वाति का बॉयफ्रेंड ही था। उसके गाल पर लिपस्टिक लगा हुआ था। सूर्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वाति को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने खुद को चुट्टी काटा, लेकिन फिर भी उसने सूर्या को पाया। स्वाति, क्या तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आई हो? सूर्या ने उल्टा उसी पर पलटवार करते हुए कहा। स्वाति को वहाँ देखकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वाति यहाँ आ जाएगी, और ना ही स्वाति का कोई मैसेज और ना ही कॉल आया था। अचानक तभी, सूर्या बेबी, तुम किससे बात कर रहे हो? एक लड़की की आवाज दरवाजे के पास से आई। उसने काफी छोटे कपड़े पहन रखे थे। स्वाति उसे पहचान ली। अबे रोहिणी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सूर्या के साथ ये सब करने की? स्वाति ने जैसे ही रोहिणी को देखी तो मानो उसके तन बदन में आग सी लग गई हो। रोहिणी, सूर्या और स्वाति तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और रोहिणी के पिता कॉलेज के टीचर थे। स्वाति ने सूर्या को पहले ही रोहिणी से दूर रहने के लिए बोली थी, लेकिन सूर्या हर वक्त यह बात कहकर टाल दिया करता था कि रोहिणी के पिता ने उसके पढ़ाई में मदद करने के लिए कहा है। लेकिन आज यह सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे आगे स्वाति कुछ बोलती, लेकिन स्वाति रोहिणी को जैसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सूर्या बोलता, रुक जाओ। सूर्या ने स्वाति के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। इतने में स्वाति लंबी सांस लेते हुए शांत हो गई, लेकिन अब सूर्या के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए सूर्या ने स्वाति से कहा, स्वाति, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। स्वाति को यह बात सुनकर सबसे बड़ा धक्का लग गया। उसकी आंखें नम हो गई। स्वाति को उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सूर्या की ओर देखा और बोला, सूर्या, हम पिछले 1 साल से साथ में हैं। तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? अरे मैं तो तुम्हारे साथ बीटीएस से मिलना चाहती थी और बीटीएस की तरह बनकर तुम्हारा भी नाम रोशन करना चाहती थी। सूर्या बोला, बस कर, रहने दे भी इन सब बातों को। सपने में भी कभी तूने देखा है बीटीएस को? और बातें करती है बीटीएस से मिलने की। दिन भर बीटीएस करती रहती हो। मिलना तो दूर की बात, बीटीएस के साथ काम कैसे करोगी? माना कि तुम स्टेट के टॉप 10 डांसर में से हो, लेकिन बीटीएस से मिलना सपना में भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, और वह तुम्हारे लंगड़े बाप। सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा। लोग हम पर हंसेंगे स्वाति। मेरी जिंदगी गधों की तरह हो जाएगी। और उस बीटीएस से नफरत है मुझे, नफरत। तुम मुझे फंसाई हो, इसीलिए मैंने रोहिणी से मैच कर लिया। और इसकी फैमिली भी स्टेबल और मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। आज से रोहिणी मेरी जीएफ है। रोहिणी ने पूछा, अच्छा यह है तेरी बीटीएस वाली जीएफ? उसके बाद दोनों ने रूम बंद कर लिया। स्वाति के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह वहां से निकल गई और बाहर में अपने स्कूटरी के पास आकर जोर जोर से रोने लगी। उसका प्यार नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। बरसात की वजह से उसके आंसू का पता नहीं चला, लेकिन वह बहुत जोर जोर से रो रही थी। लेकिन वह दुखी इस बात से थी कि वह बहुत गरीब थी। स्वाति यह बात सोचकर अपने दिल को दिलासा दे रही थी।
अच्छा हुआ कि सूर्या की नीयत मुझे पता चल गया और गरीब होने की वजह से उसका साथ सभी ने छोड़ दिया था। स्वाति कब से कोशिश कर रही थी कि उसे एक अच्छा काम मिले और वह बीटीएस से मिल सके, बीटीएस जितना बड़ा आदमी बन सके, लेकिन उसके इस सपना में उसका मदद कोई भी नहीं कर रहा था और उसका साथ देने वाली साथी ने भी आज उसका साथ छोड़ दिया। और वो आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, जब मुझे इतना गरीब ही बनाया था तो मुझे क्यों इस पृथ्वी पर भेजा और क्यों दिखाया मुझे बीटीएस से मिलने का सपना। एक ही तो सपना था मेरा बीटीएस से मिलने का, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों भगवान क्यों। इससे आगे स्वाति कुछ बोल पाती, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद मानो उसकी हंसी नहीं रुक रही थी और वह जोर जोर से उछलने लगी। स्वाति के मां की रिसर्च और निर्णय के अनुसार वर्मा परिवार की बेटी उर्फ स्वाति वर्मा जिम्मेदारी और संस्कार का परीक्षा पास कर ली है। स्वाति वर्मा अब अपना पूरा सपना पूरा कर सकती है और उसे बीटीएस से मिलने का मौका दिया जाता है। यह मैसेज उसके परिवार में बिछड़े हुए मां की तरफ से था। अब स्वाति सोचती है जिसे वह प्यार समझ रही थी वह तो प्यार नहीं थी, वह बस एक रुकावट थी। उसका असली सपना तो बीटीएस से मिलना था। उसके मोबाइल पर यह मैसेज आया था कि आपको बीटीएस के कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट किया जाता है और आप बीटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको मौका दिया जाता है बीटीएस के साथ काम करने का और आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। आखिर यह कैसा मैसेज था? आखिर कौन थी स्वाति? क्या थी उसकी असलियत और उसे कैसे रातों रात इतना बड़ा मौका मिल गया? आपको क्या लगता है आखिर कौन थी स्वाति और क्या थी उसकी असलियत? जानने के लिए देखिए गरीब और बीटीएस को ओनली श्रीशांत मलिक के चैनल पर और भेज दीजिए ये वीडियो बीटीएस आर्मी के सभी लोगों को।